आज मैं लेकर आई हूँ बिना अंडा, बिना मैदा और बिना ओवन के बनने वाले बहुत ही टेस्टी और स्पंजी आटा केक की रेसिपी, जिसे हम घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस नरम, मुलायम और जालीदार केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर एक बटर पेपर डाल देंगे। इसकी जगह पर आप चाहें तो मैदे से भी इसे डस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बटर पेपर लगाने से केक डीप फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। इसे हम तैयार करके साइड में रख लेंगे। अब हम 3/4 कप भर के हल्का सा गर्म दूध ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे विनेगर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप दही डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 3/4 कप भर के पिसी हुई चीनी। चीनी डाल देने के बाद हम एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब इस केक के अंदर बढ़िया सी खुशबू के लिए हम डालेंगे 1/4 चम्मच भर के मिक्स फ्रूट एसेंस। इसके बाद हमने जो दूध में विनेगर डाल के रख दिया था, इसका बटर मिल्क बन चुका है। इसे भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। फिर डालेंगे हम 1/4 कप भर के मेल्टेड बटर। आप चाहें तो इसकी जगह पर घी या तो फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम विस्कर से एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि हम आटा केक बना रहे हैं, इसलिए हम 1 कटोरी आटे में से 1 चम्मच भर के हम आटे को निकाल लेंगे और फिर हम इसे छन्नी में डाल देंगे। इसके बाद जितना आटा हमने निकाला था, यानी कि 1 टेबलस्पून ही हम कस्टर्ड पाउडर को इसमें डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग सोडा और फिर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, जब भी हम केक बनाते हैं ना, तभी हमें छन्नी से इसे छानना पड़ता है, जिससे ये मिक्सचर बहुत ही हल्का और एरी बनकर तैयार हो जाता है, जिससे हमारे केक का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम स्पैचुला ले लेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाएंगे। इसे ओवर मिक्स भी नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इस केक के बैटर को हम तैयार किए हुए मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा बैटर डाल देने के बाद हम इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स डालकर इसे गार्निश कर देंगे। अब इस केक टिन को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको हमने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट करने चढ़ा दिया था। इसे अब हम ढक देंगे और ढककर हम इसे स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 25 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ, ये क्लीन आ रही है। इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे और इसे बाहर निकाल कर काउंटर टेबल पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, ये अपने आप ही निकल आएगा। अब इस केक को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसकी साइड्स पर जो भी बटर पेपर हमने लगाया था, उसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दिख रहा है ना एकदम बेकरी स्टाइल, जिसे हमने बिना मैदा के बनाया है और वो भी इतना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ना कि ये कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस टेस्टी, हेल्दी और एकदम इजी आटा केक को ज़रूर ट्राई करें और सभी लोगों के साथ एंजॉय करें। आज मैं लेकर आई हूँ मिडिल ईस्ट का फेमस बसबूसा, जिसे हम सूजी या तो रवा केक भी कह सकते हैं, और इसे हम बनाएंगे बिना अंडा और बिना ओवन के। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर की बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर ये तैयार हो जाती है। तो इस सॉफ्ट और जूसी से केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। आप इसकी जगह पर कोई भी एक डिब्बा भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ऑयल से इसे पहले ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर आधा चम्मच मैदा डालकर इसे अच्छे से डस्ट कर लेंगे ताकि केक इसमें स्टिक ना हो। इसके बाद हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप भर के डालेंगे सूजी। फिर इसके कलर को एनहांस करने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। अब जाएगी इसमें आधा कप भर के चीनी,
इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर मिल्क पाउडर। 2 से 3 इलायची को भी खोलकर हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से पीसकर इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के दूध। इसी के साथ जाएगा इसमें 1/4 कप भर के कुकिंग ऑयल। इन्हें डालने के बाद हम इसे फिर से एक बार चला लेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को अब हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे डाल देने के बाद हम इसे ढक देंगे और इस सूजी को रेस्ट करने के लिए हम काउंटर टेबल पर छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है। यहाँ पर हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, फिर 1/4 चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग सोडा और 1 चम्मच दूध हम इसके ऊपर डालकर इसे स्पैचुला से हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। ज्यादा हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। 1 से 2 बार इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करने के बाद इस सारे मिक्सचर को हम बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। जैसे ही ये सारा मिक्सचर ट्रांसफर हो जाएगा हम इस टिन को 1 से 2 बार टैप करेंगे और फिर हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे जिसको हमने 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने छोड़ दिया था। इसे हम ढककर स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए टूथपिक क्लीन आ रही है, यानी कि ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब सिरप बनाने के लिए एक सॉस पैन के अंदर 1 कप डालेंगे पानी, 3/4 कप डालेंगे इसमें चीनी, 2 चुटकी पर डालेंगे नमक और 1/4 डालेंगे इसमें लेमन जूस ताकि ये सिरप क्रिस्टलाइज ना हो पाए। इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। इसमें बॉयल आने के बाद हम हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे और फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जो केक हमने ठंडा करने रख दिया था इसकी एजेस को हम छुड़ा लेंगे ताकि ये आसानी से निकल पाए। इसके बाद हम इसको छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। वैसे नॉर्मली तो हम केक बनाते ही रहते हैं, कभी आप इस तरह के केक को भी ट्राई करें। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही जूसी भी होता है और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम इसके ऊपर टूथपिक से अच्छे से प्रिक कर देंगे ताकि जो सिरप हम डालें ये केक के अंदर अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। इसकी कॉर्नर से भी हम थोड़ा सा सिरप डाल देंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो जाए। हमें पूरा सिरप नहीं डालना है, थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे और कटे हुए ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर थोड़े से मैंने गुलाब के पत्ते भी लगा दिए हैं जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से निकल आया है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। जब भी आपको सर्व करना होगा ना, आप इसके ऊपर थोड़ा सा सिरप ऐसे पोर कर दें जिससे ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा। तो ये लीजिए बिना मैदा बिना अंडा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी केक अब बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।